कल दिया गया उसमें कई सारा आंसर की में समस्या है, कई सारे आंसर की को रिपीट कर दिया गया है, इस पर बातचीत करेंगे। और एक बात बता दें, बहुत सारे आंसर की आने के बाद कई एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कहीं 7, कहीं 6, कहीं 3, कहीं 5, कहीं 2 गलती बताया जा रहा है। क्या उसमें सुधार हो सकता है और क्या कितना कट ऑफ को प्रभावित कर सकता है? हालांकि अब कट ऑफ बताना उतना उचित नहीं है, फिर भी जो विद्यार्थी का कमेंट आता है कि कितना 5 अंक कहीं प्रभावित होगा कि 10 अंक कितना, उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ नवीन सर हैं, सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर कहाँ समस्या है जो आंसर की दिया गया और विद्यार्थी ये सोच रहे हैं आंसर की तो दिया जा रहा है लेकिन जो रिस्पांस की दिया गया उसका कोई बात नहीं आ रहा है? कई तरह की बातें हैं इसमें। अभी सभी छात्र परेशान हैं क्योंकि जितना भी जिनको मार्क्स आ रहा था लगभग हर कैंडिडेट का मार्क्स में कमी आया है। 6 to 8 में कुछ का बढ़ा भी था, लेकिन 9, 10, 11, 12 मैक्सिमम छात्रों का किसी का 3 नंबर, किसी का 5 नंबर, किसी का 6 नंबर, पीजीटी में तो 7, 8, 9 नंबर, 10 नंबर तक कमी आई है। तो स्वाभाविक रूप से ये देखने वाली बात है कि कमी किस कारण से आई है। क्या रियल में जो आंसर की जारी किया गया है, आयोग जो आंसर की दी है वहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं? अगर वहाँ पर गड़बड़ी है तो उसका जो वास्तविक रूप में प्रूफ होना चाहिए SCRT NCERT बेस्ड, वहाँ से प्रूफ आप कलेक्ट करके फिर जा करके आप आयोग को सूचित करें माध्यम से, तो वहाँ पर सुधार होने की गुंजाइश रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं, जैसे अगर TGT मैथ की हम बात करें, आप देखेंगे जैसे मैथ का एक सवाल में हिंदी का अलग मीनिंग है, इंग्लिश का मीनिंग अलग है और दोनों सही मीनिंग है। तो हिंदी के अनुसार जो बनाएगा उसका आंसर अलग हो जाएगा, इंग्लिश के अनुसार जो बनाएगा उसका आंसर अलग हो जाएगा। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि इंग्लिश ही अंतिम रूप से मान्य होता है, लेकिन किस परिस्थिति में? अगर क्वेश्चन हिंदी का गलत होगा तब तो इंग्लिश मान्य होगा, लेकिन अगर हिंदी का भी क्वेश्चन सही होगा, इंग्लिश का भी क्वेश्चन सही है, दोनों का विपरीत मीनिंग है, दोनों के अनुसार आंसर अलग लगा रहे हैं और दोनों का अनुसार ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, उस परिस्थिति में क्या होना चाहिए? इसको आयोग गंभीरता पूर्वक इस बात को लेना चाहिए आयोग को। एक क्वेश्चन ये चेंज लग रहा है। हाँ, इसके अलावे और भी कई सारे सवाल हैं जहाँ पर आंसर कुछ होना चाहिए, आयोग थोड़ा अलग आंसर दिए। कई सारे जगह पर ई ऑप्शन चूज कर लिया है आयोग और कई सारे क्वेश्चन को डिलीट कर दी है जबकि उसका आंसर निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो डिलीट की है आपत्ति उस पर भी स्टूडेंट को करना चाहिए प्रूफ के साथ में, जिससे आयोग को पता चले कि ये डिलीट करने लायक क्वेश्चन था या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये परेशानी तब तक दूर नहीं होगी छात्रों की, कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली बातें हैं। कट ऑफ वास्तविक में क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाले कारण हैं वो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव। जब तक ये सुधार नहीं होगा, आप देखिए ना कि सिर्फ ये 2 कारण से 35% सीट करीब वैकेंट रह जाएगी। TRE 1 में भी लगभग 35% सीट वैकेंट रही थी, इस कारण से TRE 2 में भी लगभग 35% सीट वैकेंट रही थी, 2-4-5% ऊपर नीचे, और 30 से 35% सीट वैकेंट रह जाएगी अगर इस 2 व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया। तो आप 87,000 समथिंग वैकेंसी है, आप 35% यानी कि 8 या 24, 25 से 30,000 वैकेंसी आपकी खाली रह जाएगी। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा हुआ, इस बात को आपको मान करके चलना। रिजल्ट तब क्यों नहीं दे दिया जाता? वही तो बात है। इतना बड़ा जो अभी आंदोलन हुआ, छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, यही चीज का तो मांग कर रहे हैं। डोमिसाइल पर बातें चल रही थी, सरकार स्पष्ट कर दी, सरकार के प्रतिनिधि या सरकार में जो सरकार शिक्षा मंत्री खुद बोले और उनके दल के नेता खुद बोले कि डोमिसाइल किसी भी कीमत पर हिल डोल नहीं होगा, मतलब वो चीज रहेगा। चलिए वो बात हो गई। दूसरी बात हो गई 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। आप जब वैकेंसी निकालते हैं तो पूरी सीट आप क्यों नहीं भरिएगा? क्यों आप वैकेंसी निकालते हैं इस तरीके से? क्या मंशा रहती है वैकेंसी निकालने की? तो
ठीक है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, आप आंकड़ों का खेल कर रहे हैं। ये जो इससे जो वैकेंसी बचेगी अगली वैकेंसी में आप ऐड कीजिएगा। लेकिन ये दुनिया का सबसे जो अलग नियम आप लागू किए हुए हैं, वेरिफिकेशन प्रोसेस, कम से कम उसमें तो आप बदलाव कर सकते हैं। उसमें भी अगर बदलाव करेंगे, अभी आप कल परसों पेपर में देखे होंगे 3500 फर्जी परीक्षार्थी पकड़ाए सिर्फ एक जिले में, मतलब इधर एक विद्यालय में तो 3 का ज्वाइनिंग था, 5 को करा दिया गया। नहीं, ऐसी कई सारे मामले हैं। अब देखिए, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 500 ही गड़बड़ियां होंगी, 38 जिला है, 19,000 सीट तो ऐसे ही प्रभावित हो रहा है। तो ये प्रोसेस की भाई ज्वाइनिंग आप कराने के बाद वेरिफिकेशन कराने का क्या उचित है आपका? आप कम से कम वेरिफिकेशन आप पहले कराइए और उसके बाद आप ज्वाइनिंग कराइए, फाइनल वेरिफिकेशन पहले कराइए। तब भी जाकर अगर ये चीज भी कर दी तो कम से कम 2 से 3 नंबर कट ऑफ डाउन होगा सर। 2 से 3 नंबर, 35,000 खाली रह जाएगा, 19,000 फर्जी हो जाएंगे, ये मिला लीजिए 50,000 तक यही जाएगा। नहीं, सब मिला करके लगभग आपका 35% का आंकड़ा जाता है। तो 35% का आंकड़ा का मतलब हुआ 30 से 35,000 वैकेंसी, ये मामूली संख्या तो रही है। तो इस पर छात्रों को भी गौर करना चाहिए और आयोग को तो समझ में आती नहीं है बातें, या जानबूझ करके उनको सारी बातें पता है कि किस परिस्थिति में क्या होना है। मल्टीपल कैंडिडेट वाली बात है। आप एक ही छात्र 4 जगह एग्जाम दे रहे हैं, 3 जगह एग्जाम दे रहे हैं, 2 जगह एग्जाम दे रहे हैं, ज्वाइन एक जगह करेंगे, तो आप 50% एक्स्ट्रा रिजल्ट क्यों नहीं दीजिएगा? इसको में रिपीट हो गया है सर कुछ। हाँ, 11-12 में भी रिपीट हुआ है और 11-12 में गलतियां भी बहुत ज्यादा हुई है। आप हिस्ट्री का ले लीजिए, लगभग 6 से 9 क्वेश्चन गलत बताया जा रहा है। क्वालिटी का ले लीजिए, लगभग हर सब्जेक्ट का वही पोजीशन है। तो लेकिन जिस हिसाब से मार्क्स घटा है, तो स्वाभाविक रूप से 2-3 सब्जेक्ट पर खासा प्रभाव पड़ेगा। एक तो साइंस पर प्रभाव पड़ेगा। साइंस का कट ऑफ कम से कम 2 से 3 नंबर जो हम खुद जारी किए थे, में भी उसमें कमी आपका आ सकता है। साइंस में जो परिस्थितियां अभी बनी है, जो दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम तो ओवरऑल सब कुछ फेयर के हिसाब से कट ऑफ बनाए। उसके बाद इंग्लिश के कट ऑफ में आपका गिरावट आएगा, इंग्लिश का कट ऑफ में गिरावट आएगा। मैथ में आपका 2 नंबर का आपका कट ऑफ में जो 2 इग्नोर किया है क्वेश्चन, उसको लेकर के प्रभावित होगा। 2 नंबर अगर हम 100 से 105 दिए हैं तो 98 से 103 मांग सकते हैं, 98 से 103 मांग सकते हैं। हर कैटेगरी में 2 नंबर तक ज्यादा प्रभावित हो सकता है। हाँ, सबसे ज्यादा कहाँ प्रभावित होगा? मैथ में भी है और भी पेपर में, साइंस में भी, SC, ST, EBC कैटेगरी के महिला में यहाँ सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये SC, ST, EBC कैटेगरी की महिला में जितना भी कट ऑफ हम दिए हैं, वहां पर आपको 3 से 5 नंबर तक आपका कम या ज्यादा, मतलब कम वहां से हो सकता है। यहीं पर फर्क पड़ेगा। बाकी तो एज यूजुअल 1-8 नंबर का अंतर हर जगह। क्या कट ऑफ दिए थे थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे 1-1.5 मंथ हो गया, एक बार उसको रिपीट कर देते, क्या कट ऑफ आप दिए? क्योंकि आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे मैथ का, जैसे आप ले लीजिए मैथ का, देखिए मैथ के फीमेल में EWS कैटेगरी की बात की जाए तो मात्र 70 वैकेंसी है। SST में ये महिलाओं का मात्र 53 वैकेंसी है EWS में। फिर साइंस में 108 वैकेंसी है, इंग्लिश में 132 है, हिंदी में सिर्फ मात्र 69 है। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। अब वहीं पर अभी आप ले लीजिए कैटेगरी बाय कैटेगरी, महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, SC, ST, EBC की बात। आप देखिए हिंदी में EBC में 188 वैकेंसी है, इंग्लिश में 327 वैकेंसी है, साइंस में 277 वैकेंसी है, मैथ में 183 वैकेंसी, SST में 146 वैकेंसी है। अब उसके रिस्पेक्ट में आप देख लीजिए SC में 149, ST में तो मिनिमम रहेगा ही आपका, कितनी सारी वैकेंसी है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रभावित आपका होगा। तो मेरे ख्याल से अगर चर्चा आप करते हैं तो हम मैथ पे थोड़ा सा आपको चर्चा कर दें। मैथ का फाइनल कट ऑफ का जहाँ तक सवाल है, तो हम UR का मेल का 100 से 105 हम बताए थे, जिसको हम बताए कि 99 से लेकर के 102 के बीच में, या 98 से लेकर के 103 के बीच में आपका 99 से 102 मानिए, यहाँ तक आपका रह सकता है कट ऑफ। इसके बाद फीमेल का 92 से 95, चूंकि यहाँ पर अगर आप मैथ में मेल कैंडिडेट की बात करें
तो 13,752 बच्चे 526 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। और फीमेल में 192 बच्चे 192 सीट है और 6,008 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से 31 गुना फीमेल में है और 26 गुना मेल में है। जबकि आप बीसी कैटेगरी में देख लीजिए 35 से 38 गुना कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर बीसी कैटेगरी में BC 2 में ही ज्यादा फाइट है बनिस्पत UR मेल के बनिस्पत। लेकिन अंतर क्यों हो जाता है, कट ऑफ UR मेल का क्यों चला जाता है ज्यादा? UR में 526 बच्चे, हाँ 526 सीट के लिए 13,752 यानी 26 गुना कंपटीशन। जबकि BC 2 में आपका 35 से 38 गुना कंपटीशन। कारण अब आप देखिए कि UR मेल का कट ऑफ सबसे ज्यादा क्यों चला जाता है। तो टाइम्स के हिसाब से देखेंगे तो BC मेल में ज्यादा फाइट है, UR मेल में कम फाइट है उसके बनिस्पत। लेकिन सब जगह के टॉपर तो वहीं जाकर के स्थिर होंगे UR मेल में, क्रीमिलेयर कैंडिडेट वहीं जाकर के स्थिर होंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट वहीं जाकर के स्थिर होंगे। यही कारण होता है आपको मैक्सिमम कट ऑफ UR मेल का जाने का संभावना रहता है। UR फीमेल का जहां तक सवाल है तो क्रीमिलेयर कैंडिडेट वहीं जाकर के स्थिर होंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट वहीं जाकर के स्थिर होंगे। यही कारण होता है आपको मैक्सिमम कट ऑफ UR मेल का जाने का संभावना रहता है। UR फीमेल का जहां तक सवाल है तो माननीय अतुल प्रसाद का थोड़ा उदार रणनीति रहा कि बिहार के फीमेल में अदर स्टेट के फीमेल भी फाइट कर रहे हैं, इसको लेकर के भी प्रभावित रहता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 99 से अब BC का सब जगह आप थोड़ा आप कम कर दीजिए। इतना हंगामा के बाद इस बार भी महिला में महिला काउंट होना ही है जो आप, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी खुद आपको बता चुके हैं कि जो TRE 1 के वक्त रूल बना है वही रूल आगे भी फॉलो हो। गलत हो कोई गलत हो सही हो उससे मतलब नहीं है। तो सवाल ये होता है कि जहां भी आप जैसे विकलांग अभ्यर्थी के संदर्भ में था वहां अदर स्टेट के छात्रों को लाभ क्यों दिया जाएगा? तो वो तो स्टेट वालों को लाभ वाजिब में मिलना चाहिए। तो दिक्कतें बहुत जगह है, लेकिन जो परंपरा की शुरुआत की गई है मैं भी उस परंपरा को आगे भी कंटिन्यू रखे। दिक्कत यहीं पर है। अब साइंस का कट ऑफ का जहां तक सवाल है, पहले हम 93 से 95 आपका दिए थे, वहां 89 से 92, यहाँ पर 3 मार्क्स का हम अंतर किए हैं। उसी हिसाब से हर कैटेगरी में 3 मार्क्स का अंतर साइंस में आपका रहेगा। और कहाँ ज्यादा कट ऑफ आप देखिए, मेल में ही आपका UR मेल में ही मैक्सिमम कट ऑफ को देखने को मिल रहा है। बाकी सब जगह देखिए कि अंतर है कि नहीं है। आप इंग्लिश की बातें करते हैं तो इंग्लिश में भी जो इतना छात्र हंगामा करते हैं कि कैसे इतना आ जाएगा वगैरह वगैरह, तो आप इंग्लिश का भी कट ऑफ देख लीजिए। जैसे 80 से 82 हम मेल का दिए थे, तो अब हम बोले कि नहीं 2 से 3 मार्क्स का मिनिमम कमी रहेगा। इसको 79 या 78 से आप 77 से 80 मान सकते हैं, इसको 77 से 80। लेकिन सब लोग हाँ 3-3 मार्क्स। लेकिन बाकी कैटेगरी में आप देखिए UR फीमेल में देखिए 68 से 70 आ गया, BC में 70 से 72 आ गया, तो यहाँ पर कम कीजिएगा तो 68 से 70 आ जाएगा। मेल में फीमेल में 65 से 67 है, 63 से 65 हो जाएगा। तो बाकी कैटेगरी में तो कमी है, 60 है, 64 है, 63 है, 49 है, 57 है। तो बाकी कैटेगरी में सिर्फ UR मेल का कट ऑफ सब जगह हमने ज्यादा दिया है और उतना रहेगा। और बाकी जगह जिस हिसाब से हम कम किए हैं लगभग संभावित कट ऑफ 1-2 नंबर जो अभी के परिस्थिति के अनुसार घटा है वही घटेगा, बाकी उस हिसाब से कट ऑफ रहेगा। 11th-12th वाले जो विद्यार्थी है ना उनका बुक उपलब्ध हो पाता है, ना उनका कहीं सब जगह टेस्ट मिल पाता है, बहुत सारा चीज नहीं मिल पाता है ना। आप कट ऑफ भी बताते हैं तो 11th-12th वाले के साथ ना इंसाफी हो जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, जहाँ तक टेस्ट का सवाल है इस बार 11th-12th के लिए भी डेली टेस्ट का प्रावधान हम कर रहे हैं। TRE 3 का रिजल्ट आ जाती है उसके बाद इस बार उस पर पूरा फोकस करने की बातें हैं। बैच भी 11th-12th का आ ही रहा है इस बार, इससे पहले नहीं आई थी बैच, वो सारा कुछ तो है ही। लेकिन 11th-12th का कट ऑफ पर हम चर्चा इसलिए नहीं किए हैं कि 9, 10, 1 to 5, 6 to 8 के कट ऑफ में ही इतना हंगामा हो गया तो फिर उसको हम छोड़ दिए, उस कट ऑफ के बारे में हम चर्चा नहीं किए। लेकिन देखते हैं आगे जैसा भी होता है। सर जैसे बताया जा रहा है अभी फिर वैकेंसी आ रहा है, 1.5 लाख तक आ रहा है, तो क्या उम्मीद विद्यार्थी करें? अभी इसका फाइनल भी नहीं हुआ, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि BPSC से हम रिक्वेस्ट किए कि जल्दी से रिजल्ट दीजिए, ये क्या आनंद फानन क्या है?
नहीं, जैसे कि रिजल्ट की जहाँ तक सवाल है, बताया जा रहा है कि इस महीने के लास्ट तक रिजल्ट जारी हो सकती है। नया नोटिफिकेशन का जहाँ तक सवाल है, पहले रिजल्ट जारी होगा, वेरिफिकेशन का सारा प्रोसेस पूरा होगा, बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद कितनी सीटें वैकेंट रह गई उसका पूरा ब्यौरा सरकार के पास आएगी, शिक्षा विभाग के पास आएगी, शिक्षा विभाग बीपीएससी को ट्रांसफ़र करेगी, तब जा करके नई वैकेंसी दी जाएगी। तो आप उम्मीद रखिए कि हमको नहीं लगता है कि नवंबर दिसंबर से पहले कोई उम्मीद है नया नोटिफिकेशन का। स्टेट एग्जाम फिर दोबारा बात हो रहा है, फिर वहीं विद्यार्थी हो जाएंगे अगर हो जाता। अभी रिजल्ट नहीं आया, 7 तारीख आज हो गया, 10 बताया गया, 17 बताया गया, 7 बताया गया, क्या आज भी उम्मीद है? नहीं, स्टेट वालों के साथ तो अन्याय है कि आप इतना पहले एग्जाम ले लिए, अभी तक आप रिजल्ट नहीं दिए हैं। अगर आप रिजल्ट दे दिए रहते तो छात्र माइंड मेकअप करके आगे की तैयारी में भी लगते। अभी बहुत सारे छात्र लगातार कन्फ्यूजन की स्थिति में बने हुए हैं और नए न्यू स्टेट की भी बातें कही जा रही है कि मे बी कि अक्टूबर वगैरह में नया स्टेट जारी किया जा सकता है, दे सकती है। सवाल है कि पहले इसका तो रिजल्ट दीजिए, और नया बहुत सारे बच्चे वेट भी कर रहे हैं नए स्टेट का। तो अब सवाल है कि न्यू जो स्टेट बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे या फॉर्म भरेंगे, उसका क्या तैयारी फोर्स पकड़ाएगा, ये बड़ा सवाल है उस पर। सर एक प्रश्न आ रहा है, जैसे सीटेट का लेकर जो मामला चल रहा है हाई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें झारखंड वाला जो मामला गया, क्या इस बार बिहार में तब बीटेट लेना पड़ेगा या लेगी? बीटेट तो लेना ही चाहिए। नियम ही है कि जब भी अगर स्टेट में वैकेंसी आती है तो स्टेट लेवल का टेट लेना ही चाहिए सरकार को। पता नहीं क्या सोच करके ये सीटेट पे आश्रित हो गई है। जब आप स्टेट ले रहे हैं तो आपको बीटेट भी लेना चाहिए। 1 to 5 का बीटेट लेते, 6 to 8 का बीटेट लेते, कितने बिहार के छात्रों को सुविधा होती। तो इस पर सरकार गंभीर नहीं है। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, यदि आपको कहीं भी और कोई परेशानी हो, कहीं कोई और समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वो चाहे 9-10 वाले हो या 1 to 5 वाले हो या 6 to 8 वाले हो या 11-12 के, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोगों ने नवीन सर की पूरी बातें सुनी, वीडियो को शेयर की। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद। तो जय हिंद।